ये मायने नहीं रखता कि आप लाइफ में किस लेवल पर हैं। आप इस वीडियो से जुड़ेंगे क्योंकि आप चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बस हो नहीं पाता। मैं वहाँ रहा हूँ फ्रस्ट्रेटेड, सोचते हुए कि यह दूसरों के लिए इतना आसान क्यों लगता है। अगर आप अभी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो सक्सेसफुल लोग आपको दिखते हैं वे हमसे अलग नहीं हैं। आप और मैं भी उतनी ही कैपेसिटी शूट आउट रखते हैं, यहाँ तक कि उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन सबका मेहनत करना इतना आसान कैसे हो सकता है। यह पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि आपने किस रास्ते को चुना है। आप लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं और दुनिया आपसे एक ही बात कहती है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। You have to be willing to outwork everybody in the world. The person who grinds the hardest always gets it. Hard work beats talent every time. You have to want it. You have to want to be better. See, focus is a modern day superpower because everybody is distracted. It's not difficult, there's just no competition. To most people, the thought of sitting down to do work for more than 5 minutes is too overwhelming, so they return to their never-ending scroll. It's so easy to be successful nowadays. Because most people are weak. यह एक प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड हमेशा आसान ऑप्शन चूज करने के लिए इंस्पायर्ड होता है। यह हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से आया है, जो कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम रिवॉर्ड पाने के लिए नेचुरल रूप से इंक्लाइंड थे। लेकिन डिसिप्लिन्ड रहने के लिए हमें इस टेंडेंसी के अगेंस्ट जाना पड़ता है। अपनी सहज टेंडेंसी से लड़ते हुए डिफिकल्ट रास्ता चूज करना होता है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा तरीका हो जिससे कम एफर्ट्स में बेहतर रिजल्ट मिले? ऐसा पॉसिबल है और यह हमारे नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ मेल खाता है। हम सभी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जो यह तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और चीज़ों पर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। इसे हम टैलेंट भी कह सकते हैं। जब हम अपनी के अनुसार वर्क करते हैं तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह हमारे नेचर का हिस्सा होता है। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी जिसने मुझे यह समझने में हेल्प की कि टैलेंट के कई टाइप्स हो सकते हैं। अगर आप नेचुरल रूप से क्यूरियस हैं तो ये एक टैलेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो ये भी एक टैलेंट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये भी एक टैलेंट है। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को चुनें जो आपको नेचुरल रूप से पसंद हो और उसे प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें, तो यह आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस का सीक्रेट बन सकता है। यहाँ तक कि वे क्वालिटी जिन्हें आमतौर पर नेगेटिव माना जाता है, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ज़िद्दी हैं तो यह एक टैलेंट हो सकती है। यदि आप किसी ऐसे काम में हैं जो पेशेंस और डिटर्मिनेशन की मांग करता है। अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो यह एक टैलेंट हो सकती है, यदि यह आपको प्रॉब्लम्स को गहराई से समझने और उनके सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करती है। जब आप अपनी टैलेंट का यूज़ करते हैं तो कम एफर्ट में बेटर रिजल्ट मिलते हैं। फिर आपको ग्लोरी मिलने लगती है, जिससे यह और अधिक करने की स्टिम्युलस मिलती है। और जब आप किसी वर्क को बार बार दोहराते हैं तो उसमें बेटर हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जिसे राइटिंग में इंटरेस्ट है, उसे पहली बार उसके राइटिंग के लिए प्रशंसा मिलती है। वह अच्छा महसूस करता है और लिखने में और अधिक इंटरेस्ट लेने लगता है। धीरे धीरे वह इतना प्रैक्टिस कर लेता है कि यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वह नेचुरल रूप से अच्छा राइटिंग था या बार बार प्रैक्टिस के रीज़न बेहतर बन गया। हम अक्सर इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड और निराश महसूस करते हैं क्योंकि हम ऐसे वर्क चुनते हैं जो हमारी नेचुरल टैलेंट के कंपैटिबल नहीं होते। इससे हमें बहुत मेहनत के बावजूद एवरेज रिजल्ट मिलते हैं। एक बार मैंने एक सेल्स जॉब करने की कोशिश की जो पहली नज़र में मेरे लिए सही लग रही थी। यह रिजिलिएंट था, इसमें अच्छी इनकम की पॉसिबिलिटी थी और इसे कहीं से भी किया जा सकता था। लेकिन मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या यह सच में मेरे लिए सही था? जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए नहीं था। अजनबियों से बात करने का थॉट्स ही मुझे बेचैन कर देता था। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी इमोशन को नज़रअंदाज करूं और मेहनत करूं तो मैं इसमें अच्छा बन सकता हूं। लेकिन हकीकत यह थी कि यह मेरे नेचर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। इसके ऑपोजिट मैंने देखा कि जो लोग इस एरिया में सक्सेसफुल थे वे नेचुरली रूप से लोगों से जुड़ने और डायलॉग करने में अच्छे थे। वे कंपटीशन का आनंद लेते थे, जबकि मुझे गहराई से सोचने और एनालिसिस करने में इंटरेस्टिंग थी।
तब मैंने तय किया कि मुझे ऐसा रास्ता खोजना होगा जो मेरी नेचुरल टेंडेंसी के साथ मेल खाए। इसका मतलब यह नहीं है कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मग्जी बोग्स को ही लीजिए। वे NBA के सबसे छोटे खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी लंबाई की कमी का मतलब यह था कि उन्हें दूसरों की कंपेयर में अधिक मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए डिसिप्लिन आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन यदि आप ऐसा रास्ता चुनते हैं जो आपकी ताकत के अनुसार डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। स्कूल में हमें हर सब्जेक्ट में ग्रेड मिलते हैं, चाहे वह हमारा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन असली लाइफ में हम यह चुन सकते हैं कि हमें किन सब्जेक्ट्स में ग्रेड चाहिए। सबसे बड़ी सक्सेस का सीक्रेट यह है कि आप अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपको उन्हीं चीज़ों में एस्टिमेट जाए जो आपकी ताकत है